हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित स्टूडेंट ध्यान दें, जिनके पास बुक होगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि व्यावसायिक सांख्यिकी की, उनके लिए रामनाथ केदारनाथ पब्लिकेशन से संबंधित बुक, जो ज्यादातर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में चलती है या अन्य विश्वविद्यालयों में भी चलाई जाती है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना जरूर। हमारे ऊपर विश्वास करके पढ़ोगे तो आपका फायदा रहेगा, आप अपने मन से पढ़ोगे तो बात आपके ऊपर है। तो हम आपको यहाँ पर एकदम शुरुआत बताने जा रहे हैं। आपको एक चैप्टर मिलेगा व्यावसायिक सांख्यिकी में, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको समांतर माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन पढ़ना पड़ता है, मीडियन पढ़ना पड़ता है, मोड पढ़ना पड़ता है, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ना, कंबाइंड मीन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम यहां बात करेंगे समांतर माध्य। हमें यहां पढ़ना पड़ेगा अरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? यहां पर समांतर माध्य पढ़ना पड़ेगा। समांतर माध्य में आपको तीन मेन आपको फॉर्मूला हम लिख के बता देते हैं। फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने क्या रहेगा? फॉर्मूला आपके सामने यही रहेगा कि एक होता है इंडी विजुअल सीरीज, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज जिसको कहते हैं खंडित श्रेणी, अगला होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसको कहते हैं सतत श्रेणी। याद रखिएगा, इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिएगा। आपको यहां पर क्या ध्यान देना है? इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। ये भी ध्यान दीजिएगा। एक होता है डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति, शॉर्टकट को बोलते हैं लघु रीति। डायरेक्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। याद रखिएगा हमारी बात को, ठीक है। देखो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। एक्स बार का मतलब समांतर माध्य, सिग्मा एक्स का मतलब पदों का योग, एन का मतलब पदों की संख्या। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन। ये हमारा कौन सा फार्मूला है? एक शॉर्टकट का, एक डायरेक्ट मेथड का, एक शॉर्टकट का मेथड का। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, अभी सवाल आगे बताएंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है आपको, केवल लिखना है अभी बस। अब इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन। अगला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। यही फार्मूला यहां पर भी लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में भी सेम यही, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, एक्स बार इक्वल टू शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। ये छोटा सा फॉर्मूला था। हमारे सामने किताब है, किताब है, ठीक है। किताब बहुत ही अच्छी बुक है, और इस बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, हम सबको लाइन बाय लाइन आपको बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो में बने। और आपको यहाँ पर सवाल में बताने जा रहा हूँ। सवाल दिया है आपके सामने, दिया है ऐसे एक्स, एक्स का मतलब होता है पद, 160, 165, 148 और 155 और 142, उसके बाद 154। आपको कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करना है, आपको अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है। क्या मालूम करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है।
160, 165, 148, 155, 142, 154। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, समांतर माध्य डायरेक्ट मेथड भी लगाया जाता है, शॉर्टकट मेथड भी लगाया जाता है। जब कोई मेथड की चर्चा ना हुई हो तो डायरेक्ट मेथड यूज करो। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सभी पदों को जोड़ दो। 160, 165, 148, 155, 142, 154, इन सबको जोड़ दो। पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो। यानी कि जितने पद दिए हैं सबको जोड़ दिया जाएगा। और कभी कभी 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, भले आसान है। तो आपका जो आएगा 154, 154 रुपया आएगा। आपके सामने जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों के माध्यम से 154 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहली सवाल है, आपको मैं बता रहा हूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको दूसरी सवाल बताने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी सवाल में 4 सवालें दी गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी पहली हो गई। दूसरी सवाल में है, पद दिया गया है आपके सामने 35, 35, 37, 31, 34, 40, 55, 12, 15, 17, 24। क्या? 35, 37, 31, 34, 40, 55, 12, 15, 17, 24, ये क्या दिए गए हैं? पद दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये आपके क्या दिए गए हैं? पद दिए गए हैं। इन पदों को हम मार्क्स भी कह सकते हैं। मार्क मतलब होता है प्राप्तांक भी कह सकते हैं, प्राइस भी कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में बोला रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला यही लगेगा, डायरेक्ट मेथड का हम लगा देते हैं। चाहे इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स का मतलब इन सभी पदों को जोड़ दो। 35 को, 37 को, 31 को, 34 को, 40 को, 55 को, 12 को, 15 को, 17 को, 24 को, तो आ जाएगा 300। पदों की संख्या या नया मतलब जितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे दो, आपका 30 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डायरेक्ट मेथड से तो आ गया, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड से भी, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आपको यही क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से सिखा दें। क्योंकि एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है 35, 37, 31, 34, फिर से वही लिख देना है। एक्स, एक्स में लिखना है 35, 37, 31, 34, 35, 37, 31, 34, 40, 55, 40, 55, 12, 15, 17, 24, 15, 17, 24, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, क्वेश्चन वही है। इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। जब इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो एक्स बार इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होगा शॉर्टकट मेथड का, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन, यही फॉर्मूला होगा। तो क्या करेंगे, एक्स में से ए माइनस कर देंगे तो dx कहलाएगा। क्या माइनस करना? केवल ए का मतलब होता है एज्यूम मान लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए। कल्पित किसको मानेंगे हम? इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। सपोज अगर हमने 40 मान लिया, आप 34 को भी मान सकते हैं, 24 को भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया सो मान लिया। ए हमने मान लिया 40, तो 35 में से 40 घटा दीजिए, माइनस का 5। 37 में से 40 माइनस कर दीजिए, माइनस का 3। 31 में से 40 माइनस कर दीजिए, माइनस का 9। 34 में से माइनस कर दीजिए 6, 0 प्लस 15। 12 में से 40 माइनस कर दीजिए, माइनस का 28। 15 में से 40 माइनस कर दीजिए, माइनस का 25। 17 में से 40 माइनस कर दीजिए, माइनस का 17। 17 10 27 27 10 37 23। ठीक है, और 24 में से 40 माइनस कर दीजिए, माइनस का 16। इसको सब कुछ माइनस में आ रहा है, केवल एक संख्या प्लस में आ रही है बस। तो आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे, हम इसको सबको जोड़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि सब कुछ माइनस में ही आ रहा है, केवल 55 छोड़ करके। 8 9 8 17 17 6 23, 23 23 23
23, 46 ना, 46, 46 और 28, 46 क्या हो जाएगा, 8 6 14 की 4, हासिल 1, 4 2 6, 1 7, और क्या बचेगा जोड़ने के लिए, 25 जोड़ दीजिए और 16 जोड़ दीजिए, 25 16, 5 4 9, 9 6 15, हासिल 1, 7 1 8, 1 9 2 11, तो इसे 115 आ रहा है, 115 में से ए वाला 15 माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिग्मा dx माइनस का 100। ए हमने कितना माना 40, या dx हमारा कितना है, सिग्मा dx 100, n कितना है, पद की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा है, और ये माइनस में है भैया, माइनस में है, तो 40 में से यहाँ 10 से भाग देंगे 10 आएगा, यहाँ पर 30 हमारा बचेगा। देखो कितना आसान है, क्वेश्चन आसानी से लग गया, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।